हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज को डिस्कस कर रहे हैं। मैं लर्निंग से रिलेटेड टॉपिक्स आप लोगों को करवा रही हूं और साथ ही मैंने सोचा कि क्यों ना लर्निंग का जब टॉपिक हम कर रहे हैं, लर्निंग थ्योरीज को हम कर रहे हैं, तो साथ साथ उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी हम साथ साथ करते हुए चलें। तो एक एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लर्निंग से रिलेटेड। तो आज उसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, लेकिन उस एमसीक्यू सीरीज को करने से पहले एक बार ओवरव्यू कि हम लर्निंग में कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं। तो दोस्तों, लर्निंग से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को किया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि अधिगम शैलियां कितने प्रकार की होती हैं। आफ्टर दैट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने किया था लर्निंग थ्योरीज, जिसमें बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी की थी। इसको कनेक्शनिज्म, एसआर बोन्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जो दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। इस थ्योरी को भी हमने डिटेल में किया था। थॉर्नडाइक को एक तरह से ऑल ओवर हमने डिस्कस किया था। उसके प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज भी हमने डिटेल में किए थे। उसके बाद इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। उसके बाद हमने की थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आफ्टर दैट ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसके बाद हमने दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है, इसको कल ही हमने डिस्कस किया था। देखिए, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टॉपिक के बाद, यानी कि जो डिफरेंस हमने किया था क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में, उसके बाद मैं आप लोगों को रॉबर्ट गहने की पदानुक्रमिक सिद्धांत को करवाऊंगी। लेकिन साथ ही मैंने सोचा क्यों ना हम लर्निंग का टॉपिक कर रहे हैं तो साथ साथ हम उसके एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते हुए चलें। तो आज मैं एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 1 लेकर आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके नेट, सीटेट, एचटेट, यानी कि लर्निंग से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे, मैं कोशिश करूंगी कि ऑल ओवर आप लोगों को कवर करवा सकूं। तो आज का ये पहला पार्ट है, इसमें हम कुछ 10-11 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 करेंगे, यानी कि लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेब्लो इज फेमस फॉर हिज वर्क। देखिए, पेब्लो ने कौन सी थ्योरी दी थी या किस काम के लिए फेमस है। फर्स्ट है कॉन्टीजेंट कंडीशनिंग, सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग और थर्ड है क्लासिकल कंडीशनिंग और फोर्थ है ऑपोजिशनल कंडीशनिंग। तो किस फील्ड में उन्होंने काम किया था, तो पेब्लो ने जो काम किया था वो किया था क्लासिकल कंडीशनिंग पर, यानी कि उन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था और इस थ्योरी के लिए उनको 1904 में नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक डेवलप्ड द लॉ ऑफ एफर्ट, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इफ्यूजन या लॉ ऑफ इफेक्ट। देखिए, हमने अभी रिसेंटली ट्रायल एंड एरर थ्योरी जब डिस्कस की थी तो हमने थॉर्नडाइक की 3 प्राइमरी लॉज को डिस्कस किया था, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इनमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम उन्होंने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, The study of learning is most closely associated with which school of psychology? यानी कि जो लर्निंग की स्टडी है वो कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से ज्यादा एसोसिएट है, किससे ज्यादा जुड़ी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है साइको एनालिटिक, ह्यूमनिस्ट, सोशल और बिहेवियरिस्ट। देखिए, रिसेंटली जब मैंने थ्योरी स्टार्ट की थी तो आप लोगों को 3 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताया था, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। तो जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज है वो इन्हीं 3 सेक्ट्स, 3 स्कूल्स के अंतर्गत आती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, बिहेवियरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग यूएस स्टैंड फॉर। क्या है यूएस का मतलब, अनइंटेंशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकनेक्टेड स्टिमुलस या नन ऑफ द अबव। तो क्या था यूएस का मतलब, था अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो पेवलोव की जो थ्योरी हमने की थी तो उसमें जो डॉग के सामने जो फूड दिया जाता था वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था। फूड को देखकर डॉग जो है सेलिब्रेट कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बेस्ट सम अप द लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट में के लिए कौन सी जो फ्रेज है वो सबसे बेस्ट है। थिंक बिफोर यू एक्ट, इफ यू कांट बीट देम ज्वाइन देम, इट इफ इट वर्क्स रिपीट इट। नेक्स्ट है मेजर ट्वाइस
कट वंस। देखिए लॉ ऑफ इफेक्ट जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था वो क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति उस कार्य को रिपीट करता है, यानी कि अगर रेनफोर्समेंट मिलता है तो वो उस काम को दोबारा से करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इफ इट वर्क्स रिपीट इट, यानी कि अगर अच्छा प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति उस कार्य को रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन हर पपी टू रोल ओवर, Rita began by rewarding it for simply lying down. Later, she only rewarded the puppy if it lay down and turned to one side. Later still, the puppy only got a reward if it lay down, turned, and then rolled over. Rita was using. देखिए क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले। टू ट्रेन हर पपी टू रोल ओवर, देखिए एक लड़की है वो क्या कर रही है, अपनी पप्पी को रोल ओवर करना सिखाना चाह रही है। तो सबसे पहले वो अपनी पप्पी को रिवॉर्ड देती है अगर वो सिंपली लाई डाउन करता है, यानी कि वो लेटता है, लेटना सिखाती है। उसके बाद वो क्या करती है, उसको पप्पी को रिवॉर्ड देती है, वो ले डाउन प्लस टर्न टू वन साइड, यानी कि ले डाउन के साथ साथ वो एक साइड टर्न करना भी सीखता है। उस चीज के लिए वो उसको रिवॉर्ड करती है। बाद में वो चाहती है वो पप्पी को रिवॉर्ड तभी देगी जब वो ले डाउन, यानी कि ले डाउन लेटेगा, एक साइड टर्न करेगा और देन रोल्ड ओवर, और उसके बाद वो रोलिंग करेगा, तो तभी उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो रीता क्या करना चाह रही है, क्या है ये, किस चीज पर फोकस किया गया है? क्लासिकल कंडीशनिंग है? क्लासिकल कंडीशनिंग तो नहीं है, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग में तो कोई स्टिमुलस होता है, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स आता है। मॉडलिंग भी नहीं है। फिक्स इंटरवल शेड्यूल का प्रयोग भी नहीं किया गया है, यानी कि रीइंफोर्समेंट में दो तरह के शेड्यूल्स है ना, एक तो फिक्स इंटरवल शेड्यूल और एक है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। तो फिक्स इंटरवल यानी कि फिक्स टाइम के बाद उसको जो है रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जा रहा है, तो वो उसके व्यवहार को शेपिंग देने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है? शेपिंग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। जैसा कि हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, हालांकि वो एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को नहीं कराया था, लेकिन जस्ट बताया था कि जो पिजन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर के द्वारा, पिजन पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो पिजन होता है उसको इसी तरह से शेप किया था, यानी कि एक तरफ अगर वो टर्न करता है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है, अगर वो दूसरी तरफ घूम जाता है, जो गलत डायरेक्शन की तरफ हो जाता है, तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो एक तरह से शेपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो वो अपने डॉग को जो है, अपने पपी को क्या कर रही है? शेप देने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इन क्लासिकल कंडीशनिंग यू आर एंड सी आर, देखिए यू आर और सी आर, यू आर का मतलब है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और सी आर का मतलब होता है कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में वो क्या काम करते हैं? ऑपोजिट बिहेवियर्स है, सेम बिहेवियर, द रिजल्ट ऑफ एक्सटिंक्शन या द सेम स्टिमुलस। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है। तो इस थ्योरी में हमने डिटेल में डिस्कस किया था क्लासिकल कंडीशनिंग में, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। देखिए अनकंडीशनड रिस्पॉन्स वो होता है जो ऑटोमेटिक होता है, यानी कि जैसे फूड को देखकर डॉग का सेलिवेशन करना, तो सेलिवेशन क्या है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब इसके बाद जब डॉग को कंडीशनिंग करवाई गई थी, यानी कि फूड के साथ साथ, यानी कि बेल प्लस फूड दोनों को, जब यानी कि पहले उसको फूड दिया जा रहा था, फिर बेल भी बजाई जा रही थी, तो डॉग बेल के साथ कंडीशनड हो गया था, यानी कि अगर उसको फूड नहीं भी दिया जा रहा था, सिर्फ बेल बजाई जा रही थी, तो भी वो सेलिवेट कर रहा था। तो जो बेल है वो क्या है? बेल को देखकर डॉग का सेलिवेट करना, तो वो क्या कर रहा था? कंडीशन रिस्पॉन्स। तो एक तरह से दोनों में क्या हो रहा है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स में भी वो क्या कर रहा है? सेम बिहेवियर कर रहा है, और कंडीशन रिस्पॉन्स में भी सेम बिहेवियर को कर रहा है, सेलिवेशन का करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? गिविंग अ स्टूडेंट एक्स्ट्रा होमवर्क आफ्टर दे मिसबिहेव इन अ क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए एक बच्चा जिसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता है, अगर वो क्लास में मिसबिहेव करता है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? किस चीज का एग्जाम्पल है? पॉजिटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव पनिशमेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि टीचर जो है बच्चे को कुछ ना कुछ दे रही है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट और
पॉजिटिव री में कुछ ना कुछ बच्चे के बिहेवियर में ऐड होता है, यानी कि उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो यहाँ पनिशमेंट दिया जा रहा है क्योंकि बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं। तो पॉजिटिव री हो नहीं सकता है, क्योंकि जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो री मिलता है, और अगर गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव पनिशमेंट में तो कुछ ना कुछ रिमूव किया जाता है, और पॉजिटिव पनिशमेंट में उसको कुछ दिया जाता है ताकि उसके व्यवहार को डिक्रीज किया जा सके। तो यहाँ बच्चे के व्यवहार को सुधारने के लिए कुछ किया जा रहा है। आइए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Positive reinforcement the likelihood of a behavior and negative reinforcement the likelihood of a behavior। देखिए, पॉजिटिव reinforcement और नेगेटिव reinforcement किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को इंक्रीज करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव reinforcement हो या नेगेटिव reinforcement। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। देखिए, अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस आप अपने आप सोल्व कर पाएंगे। तो आपने अगर क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीज की मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको इस क्वेश्चन को मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों ही किसी व्यक्ति के व्यवहार को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? पॉजिटिव पनिशमेंट बिहेवियर एंड नेगेटिव पनिशमेंट बिहेवियर। देखिए, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट दोनों ही व्यवहार को वीकन करते हैं। ये हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में देखा भी था, पढ़ा भी था, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। जबकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज करते हैं, और पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट दोनों ही व्यक्ति के व्यवहार को वीक करते हैं, यानी कि उसने जो गलती की है उसको सुधारने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव पनिशमेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a researcher trains a dog to salivate to the sound of a bell, then he turns the light on just before he sounds the bell. If he continues to do this until the dog starts to salivate as soon as the lights go on, he has demonstrated latent learning, insight, सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग या एक्सटिंक्शन। देखिए, एक रिसर्चर क्या करता है, एक डॉग को सेलिवेट करना सिखाता है विद द साउंड ऑफ द बेल, यानी कि पहले बेल बजाई जाती है, फिर वो उसको सेलिवेट करना सिखाता है। उसके बाद वो क्या करता है, इसी प्रोसेस में आगे बढ़ता है और पहले लाइट ऑन करता है, फिर साउंड ऑफ द बेल, यानी कि पहले बेल बजाने से पहले लाइट ऑन करता है। और इस प्रोसेस को बहुत टाइम तक कंडीशनिंग करवाई जाती है डॉग को, कि डॉग जो है सिर्फ लाइट के साथ सेलिवेट करना सीख जाए। तो वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या है, एक सेकंड ऑर्डर की कंडीशनिंग करवा रहा है। यानी कि पहली कंडीशनिंग क्या थी कि सेलिवेशन विद द साउंड ऑफ द बेल, यानी कि जैसे ही बेल बज रही थी तो डॉग सेलिवेट कर रहा था। तो वो एक दूसरी कंडीशनिंग उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही लाइट ऑन होती है तो भी डॉग सेलिवेट करे।